बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो मज़ीद इफ़ेक्ट देखते हैं विद सिंपल एनिमेशंस इन आफ्टर इफेक्ट्स, और वो हैं ईज़ इन आउट एंड ब्लर इफ़ेक्ट। ब्लर इफ़ेक्ट ऐसे काम करता है, देखिए कि जैसे आप अपना हाथ आँखों के सामने घुमाएं अगर राइट टू लेफ़्ट, तो आपको अपना हाथ जो है वो ब्लरी नज़र आएगा किसी जगह पे, और फिंगर्स बहुत क्लियर नज़र नहीं आती। तो इन रियल लाइफ जब भी कोई चीज़ मूव कर रही हो तो वो थोड़ी सी ब्लर होती है किसी टू सम एक्सटेंट। तो ब्लर ऑप्शन अप्लाई करने के लिए हम की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्लर ऑप्शन है। तो इसको अगर हम इनेबल करेंगे तो ये ब्लर इफेक्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा, और अब आप इसकी साइड्स पे थोड़ा सा हल्का सा ब्लर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। और ये ब्लर जो है वो चेंज भी होता है विद मूवमेंट। अच्छा जी, अब ये तो एक इफेक्ट आपने देख लिया। किसी भी की फ्रेम को डिलीट करने के लिए हम सेलेक्ट करके की फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल की फ्रेम्स को भी डिलीट किया जा सकता है। किसी की फ्रेम को डुप्लीकेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये मिडल वाला जो एरिया है, एनिमेशन है, ये थोड़ी सी स्टे करे मिडल में, और फिर अगली एनिमेशन जो है वो चले। तो हम इसको इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और नेक्स्ट जगह जहाँ पे हमने इनको डुप्लीकेट करना है वहाँ पे ले आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। तो अब क्या होगा, एनिमेशन प्ले होगी, स्पेस प्रेस करते हैं, यहाँ पे स्टे होके फिर आगे जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सीखना ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ईज इन आउट का, और उसके लिए हम किसी भी की फ्रेम को सिलेक्ट करके उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं ईज इन आउट। और उसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे और ईजी ईज इसको अप्लाई कर देंगे, या F9 अगर आप अप्लाई करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन दो की फ्रेम्स की सिलेक्शन करते हैं और इजी ईज़ को सिलेक्ट करते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस लगेगा। तो ये देखिए, अब एनिमेशन जो है वो मज़ीद स्मूथ हो चुकी है, और ये इजी ईज़ जो है वो आप सारी की फ्रेम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इजी ईज़। और अब आप देखेंगे कि एनिमेशन की स्पीड जो है वो विद मूवमेंट वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन रियल लाइफ भी इसी तरह से होता है, जब आप फॉर एग्जांपल कोई बॉल फेंकते हैं एयर में, और वो वापस ग्राउंड पे आती है स्पीड के साथ, और फिर स्लो हो जाती है जब वो ऊपर की तरफ जाती है। और इजी ईज इफेक्ट्स के साथ साथ हमारे पास एक ग्राफ एडिटर भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से की फ्रेम्स को सिलेक्ट नहीं करते और ग्राफ एडिटर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि हमने की फ्रेम्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे और की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, और की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर अब हम ग्राफ एडिटर में आएंगे तो यहाँ पे आपको अब डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर वैल्यू ग्राफ्स भी हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्राफ है ये आपका स्पीड ग्राफ है, इसके अलावा आपके वैल्यू ग्राफ्स भी हैं। यहाँ पे आप स्पीड को देखिए तो यहाँ से हमारी स्पीड जो है इस जगह से फास्ट है, यहाँ पे आके स्लो हो जाती है, और फिर यहाँ से फास्ट है, और फिर एंड पे स्लो होती है। तो इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसी स्पेसिफिक ग्राफ को देखने के लिए हम जो है उसकी यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और राइट बल्कि हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एडिट का एक ऑप्शन आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर लें, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखिए एडिट वैल्यू ग्राफ भी है, ग्राफ एडिटर सेट है, इसी तरह से एडिट स्पीड ग्राफ है, और इस तरह से हम फॉर एग्जांपल स्पीड ग्राफ पे काम करना चाहते हैं तो हम वैल्यू ग्राफ को ख़त्म कर देते हैं और एडिट स्पीड ग्राफ को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम सेलेक्ट कर लें इनको अपनी की फ्रेम्स को और ग्राफ पे जाएं, तो आपको यहाँ पे स्पीड ग्राफ नज़र आ रहा है।
तो स्पीड आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से स्पीड जाएगी ऊपर और सर्टन एक्सटेंट तक और फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। ये इसका स्पीड ग्राफ किस वजह से हुआ है कि हमने ईज इन और ईज आउट ऑप्शन यूज़ किया है। अगर हम ईज इन आउट ना करते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना था, ठीक है। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप देखें करंटली स्पेस अगर हम प्रेस करते हैं तो एनिमेशन इस तरह से नज़र आ रही है। तो अगर हम इसको मैनिपुलेट करना चाहें तो ये येलो डॉट आपको नज़र आ रहा है, तो इसके आप इसको सिलेक्ट करके हम इस तरीके से इस ग्राफ को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेट्स सपोज के कुछ इस तरीके से बनाते हैं ग्राफ। तो अब आप देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्ले करें, ये देखिए। तो अब स्पीड के अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशन आ चुकी है आप देख सकते हैं। इसको हम यानी चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। अभी हम यूं करते हैं तो अब आप देखेंगे टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी। एंड पे हम इसको स्लो रखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से स्लो होगा। हम इसको स्पीड अप करना चाहते हैं इसकी इनिशियल स्टेजेस, तो इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं और फिर एंड से स्पीड इसकी कम होगी, ठीक है। शुरू में फास्ट और फिर यहाँ से कम। हम शुरू में कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में जो है वो फास्ट हो, तो हम शुरू से कम कर लेते हैं और एंड से इसको फास्ट, इस तरह से कुछ यूँ कर लेते हैं। अच्छा, बाकी के ग्राफ्स को आप जो है वो फॉर टाइम डिसेबल कर सकते हैं अगर आपने किसी स्पेसिफिक ग्राफ पे काम करना है। तो इस तरह से आपने देखा जी कि ये अब देखें आहिस्ता और एंड से भी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ एडिटर था, इसको हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और बेसिक आपने कुछ ऑप्शंस देखे, ब्लर, ईज़, इजी ईज़ एंड ग्राफ एडिटर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।